तो ऐसी जादूगरनी है, यमुना जी को स्तंभित कर देती है और गिरिराज जी को द्रवीभूत कर देती है। जो प्रवाहित है यमुना जी, उनका प्रवाह रोक देती है, उनको घनीभूत कर देती है, ठहरा देती है, और गिरिराज जी को प्रवाहित कर देती है। ये सारा दोष प्यारे की बंसी का है। आंखों से दर्शन कर सकते हैं, गोपियों की आंखों से हो सकता है और किसी की आंख से नहीं हो सकता। नहीं, हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे तो पर्वत दिखाई पड़ेंगे, और गोपांगनाओं की आंखों से देखेंगे तो ये जो गिरिराज जी आप सवेरे अभिषेक किए, ये गिरिराज जी अलौकिक है। पहले गुरुजनों की आज्ञा थी, उत्सव होता था तो उत्सव से गिरिराज जी से पधारते थे तरेटी से गिरिराज जी, और 10 बरस हम लाते थे, चूंकि विराजमान करने की आज्ञा नहीं थी तो हम लाते थे गिरिराज जी को, और उत्सव होता था। फिर जैसी आज्ञा थी, उत्सव हुए, सेवा आदि हुई, फिर एक निर्दिष्ट स्थान था, वहां गिरिराज जी को पधराए आते थे, कोई छिपा हुआ नहीं खुले में। आपको आश्चर्य होगा, 1 साल पहले जहां गिरिराज जी को विराजमान करके आते थे, अगले साल भी गिरिराज जी वहीं मिलते थे, कोई नहीं उठा के ले जाता था। यहां तक कि जब उत्सव होता है तो ठाकुर जी का श्रृंगार होते, चंदन से पत्रावली सब बनाते, तो वो 1 साल तक वो चंदन की पत्रावली भी बनी रहती थी ठाकुर जी, जो कुछ श्रृंगार होता था, अंग राग इत्यादि वो भी, जबकि पूरे साल कोई छत तो होती नहीं है, धूप भी पड़ती होगी, जल भी। अब मन को कष्ट होता था, पर चूंकि आज्ञा नहीं थी गुरुजनों की तो लाते नहीं थे, वहीं पधराते जब गुरु लोग आज्ञा करेंगे। ऐसा कितने दिन तक हुआ? ऐसा लगभग 10 साल तक सेवा करके गिरिराज जी जाएं, और फिर 1 बरस बाद वो ही मिले, और फिर गिरिराज जी की प्रेरणा भई, गुरुजन की आज्ञा भई, तब गिरिराज जी विराजे। और ऐसे तो ये सब बात नहीं बोलनी चाहिए, पर भक्तों के मन को सुख होता है तो हम बोलते हैं कि गिरिराज जी की नाक बढ़ रही है। पहले ऐसी नहीं थी, ठाकुर जी की नाक बढ़ती है। हमको प्रसन्नता इसलिए होती है कि हमारे प्रभु की नाक बढ़नी चाहिए साहब। प्रभु की नाक के पीछे ही तो हमारी नाक है, हम सबकी, पूरे सनातन धर्म की, पूरे भारतवर्ष की। ठाकुर जी की नाक बढ़ रही है, अच्छा है, प्रभु की नाक बढ़नी चाहिए, सनातन धर्म की ध्वजा सबसे ऊपर लहरानी चाहिए, भारतवर्ष सबसे